आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह पर विशेष आयोजन, मां के दूध को बताया अमृत समान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां बेतियाहता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क के निकट सर्वांग हॉस्पिटल में आज 7 अगस्त 2026 को विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सर्वांग हॉस्पिटल की डायरेक्टर एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. पांडे, डॉक्टर ए.पी. गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता एवं डॉक्टर अनामिका गुप्ता तथा सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एन दुबे सहित अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. पांडे ने मां के दूध को अमृत के समान बताते हुए नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चे के शुरुआती विकास, पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मां का दूध बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक रहने और बच्चों को उचित तरीके से स्तनपान कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता और डॉक्टर अनामिका गुप्ता ने भी स्तनपान के महत्व और माताओं को इससे जुड़ी जरूरी सावधानियों के बारे में अपने विचार साझा किए। इस जागरूकता कार्यक्रम में करीब 50 महिला मरीजों और माताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें कई माताएं अपने शिशुओं के साथ मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान माताओं को स्तनपान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर जागरूक किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में सर्वांग परिवार के डॉक्टर एस.एन. सिंह, डॉक्टर राशिद हुसैन, सुनील शर्मा, मैनेजर श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक, नजमीरा, मालती, रेणु सिंह, सादिक, राजू यादव सहित समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद उपस्थित सभी अतिथियों, माताओं और मरीजों के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के अंत में सर्वांग हॉस्पिटल के मुख्य डायरेक्टर डॉक्टर ए.पी. गुप्ता ने कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों, माताओं, मरीजों और अस्पताल के समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। विश्व स्तनपान सप्ताह जैसे जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी देना और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति समाज को जागरूक करना है। गोरखपुर के सर्वांग हॉस्पिटल में आयोजित ये कार्यक्रम इसी जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। कितना महत्वपूर्ण होता है नवजात शिशु के लिए मां का दूध? ये अमृत है, माँ का दूध। माँ, हमको यह अवेयरनेस की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्राकृतिक क्रिया है स्तनपान, और सदियों से माताएं पिलाती रही हैं, लेकिन कुछ कुरीतियां आती गईं, कुछ कंपनियों द्वारा कुछ कुप्रचार की वजह से कुछ ऐसी सिस्टम शुरू हो गए। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, यह पूरे पश्चिमी देश, और उसमें सबसे बड़ा योगदान स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले का है, जिन्होंने पाउडर मिल्क बनाना शुरू किया उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं, जिनकी माताएं नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इसमें लाभ काफी है और इसको हम व्यवसायीकरण करें तो उसका लाभ अधिक मिलेगा। तो उन्होंने कुप्रचार शुरू किए, पश्चिमी देशों में शुरू किया। और आलम ये है कि इस कंपनी, नेस्ले कंपनी, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो स्विट्जरलैंड के बजट से ज्यादा इस कंपनी का बजट है। इतना अधिक ये सेल है इसका, उस कुप्रचार की वजह से। तो इस तरह से बाद में जागरूकता आई, 60 के दशक में जागरूकता आई, और पश्चिमी जगत से ही शुरू हुआ यह अवेयरनेस। हम लोग 1992 में यह IMS एक्ट एक होता है, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, जो भी आते हैं प्रोडक्ट्स, ये जिस कंपनी की बात और कंपनियों के भी, उनको कैसे रिस्ट्रिक्ट करें इसके सेल को, वो एक्ट बना।
ये माननीय सुषमा स्वराज जी जब स्वास्थ्य मंत्री थी 1992 में हमारे आईएपी ने संस्था ने यह अपनी बात कही और उनको बात समझ में आई, ये एक्ट आया और फिर इसका प्रचार कम हुआ। आपने देखा होगा किसी भी मिल्क प्रोडक्ट का प्रचार टीवी में, मैगजीन में, पेपर में कहीं नहीं आ सकता। यदि यह कर देंगे कंपनी वाले तो यह उल्लंघन हो जाएगा और इनकी कंपनी बैन कर दी जाएगी। तो इतना इम्पोर्टेंट है। आपने पूछा माँ का दूध कितना जरूरी है। पैदा होने के बाद से लेकर पहले 6 महीने तक माँ का दूध अति आवश्यक है। उसके लाभ हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, इस जो भी हम लोग बताएंगे मरीजों को, और फिर उसमें आप लोगों को और जानकारियां होंगी। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, आज आखिरी दिन है, लगातार 1 तारीख से हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे खासतौर से न्यूली बोर्न बेबीज की जो मदद है उनके लिए, या फर्स्ट टाइम जो ब्रेस्ट बन रही है? ब्रेस्ट फीडिंग डे 1 हफ्ते का मनाया जाता है। तो इसी से ये बात समझ में आती है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम लोग इस पे बातचीत करते हैं, या ये एक तरह की जन जागरूकता है जिसमें हम लोग इतना समय देते हैं। हम ऑब्स्टेट्रिशियन हो, पीडियाट्रिशियन हो, हम लोगों का बड़ा मतलब ये रहता है कि भाई जो बच्चे पैदा हों, उनकी माँ को सही जानकारी हो कि कैसे उन्हें ब्रेस्ट फीड कराया जाए, और इसका इम्पोर्टेंस हम लोग उनको समझाते हैं। ब्रेस्ट फीड का तरीका कैसे है, या फर्स्ट जो 3 डेज में जो एक थोड़ा थोड़ा गाढ़ा और वो पीला पदार्थ निकलता है, इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो लोग नहीं समझते उसको, अक्सर लोग सोचते हैं कि वो बेकार की चीज़ है, उसको निकाल के फेंक देते हैं। उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं कोलोस्ट्रम के बारे में, और हर तरह से जो हो सकता है उनका इम्पोर्टेंस समझाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि हाउ टू ब्रेस्ट फीड या हाउ टू टेक केयर ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब नई माँ बनती है और उसकी गोद में बच्चा आता है, उससे बड़ा माँ को तो सुखद अनुभूति होती ही है, लेकिन वो नहीं समझ पाती है कि कैसे उसका बच्चे का केयर किया जाए। तो अब हम लोग का पूरा उनके साथ सहयोग रहता है, और उनको ये बताया जाता है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि इसमें ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है। उससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और माँ को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। एक लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ है, और जब माँ बच्चा को गोदी में लेती है अपनी गोद में, तो इससे उन्हें लगता है, उन्हें बड़ा माने अच्छा एहसास होता है कि एक जीवन में जो कुछ प्राप्त करना था, उसकी बड़ी मतलब वो उन्होंने अचीव किया है। और जब माँ बच्चे को लेती है अपने गोद में, तो हर तरह से बच्चा भी खुश रहता है, माँ भी खुश रहती है। बस हम लोग थोड़ा-सा उनको ये हेल्प करते हैं ये बताने में, फीडिंग कराने के तरीके में, और फीडिंग का महत्व कि भाई जो है थोड़ा कष्ट तो होता है, तो कभी-कभी बच्चे को सँभाल नहीं पाती या तरीका नहीं समझ पाती हैं, तो उससे उनको हर तरह का उनको जानकारी देते हैं, घबराओ मत, 1-2 दिन में सही हो जाएगा, तुमको ऐसे इस पोज़ीशन में लेना है। और हमारे साथ-साथ ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ-साथ हमारे जो पीडियाट्रिशियन है, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। और ये इस तरह का जो है आयोजन बहुत ज़रूरी भी है एक तरह से। ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस और 1 हफ्ता इसको चलाना भी ज़रूरी है। इससे भाई कोई चीज़ मिस हो गया, 1, 2, 3 तारीख को नहीं कर पाए, तो आज हम भी लास्ट से ही कर पा रहे हैं। अब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अब ये सब के लिए समय निकालना पड़ता है, जो आज मैं निकाल पाई हूँ, और मैं करी। आप लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और चलिए अब डॉक्टर हमारे बीच आर.के. पांडे सर हैं, जो सीनियर पीडियाट्रिशियन है गोरखपुर के रिनाउंड, तो इनसे आप बात करिए, बाकी बताएंगे आपको।